हेलो। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही आसान टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, थोड़ी सी चीज़ें हैं, जल्दी से पढ़ के इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो होता है, रेट ऑफ चेंज फ्लो होता है पास्ट गिवन बाय द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। सीधा सिंपल बताता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बस और कुछ नहीं होता। डी क्यू बाई डी टी इसको बोलते हैं, सिंपल है, खत्म है, आई से डिनोट करते हैं। यही सब लिखा हुआ है, इसकी यूनिट तो तुम्हें पता ही होगी, एम्पेयर्स होती है। और फिर लाइक कर देना, नीचे देख रहे हो ना, करना पड़ेगा, देखो उधर दिया हुआ है, करके चलो। वही आ जा रहा है, हाँ ठीक है, लाइक कर दिया। नेक्स्ट, लाइक करने से चीजें मेमोराइज हो जाती है। बालों पे ध्यान देना, बहुत बड़े हो रहे हैं, नवरात्र चल रहे हैं, इसे कटवाए नहीं अभी, बस ठीक है। फिर आता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो करंट की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल होती है, जैसा कि इसमें यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा। ठीक है, और ये जो होता है ये डायामीटर से, अगर जो भी तुम्हारी वायर है उसके डायामीटर से कभी वेरी नहीं करेगा, ये दोनों केसेस में इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कुछ स्पेशल केस होते हैं, थोड़े से, कुछ स्पेशल नहीं है, सिंपल सा केस है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। दो तारों को ऐसे जोड़ोगे, तीसरी तार निकलेगी, उनका जो सम होगा वो बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद आता है एक सर्कल में अगर कोई चार्ज घूम रहा है तो वो भी करंट बना रहा है, कि वो चार्ज मूव कर रहा है। कोई भी चार्ज, अभी पीछे पढ़ा था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो करंट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी क्यू बाई डी टी वाला। तो जैसे कि इसमें चार्ज घूम रहा है तो वो चार्ज हो जाएगा, डी हट जाएगा, ये एक ही चार्ज है, डी मतलब जितने भी चार्जेस हैं वो। यार डिफरेंशिएशन तुमने पढ़ रखी है 12th में, 11th में तुमने पढ़ रखी है, डिफरेंशिएशन बहुत आसान होती है, पता है तुम्हें भी, फिर क्यों पूछ रहे हो यार फालतू की चीजें? हाँ नहीं तो चलो अब ठीक है, ये भी हो गया, लाइक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 2 पेज आगे नहीं, 1 पेज आगे आए। मेरी स्क्रीन को क्या हो गया? हाँ बस, करंट डेंसिटी। अब आ गए हम लोग करंट डेंसिटी पे। करंट डेंसिटी पता है क्या होता है? बहुत ही आसान होता है, जैसा कि हमने अभी देखा उसके अंदर। करंट डेंसिटी का पहले तो देखते हैं होता क्या है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी फ्लो पर यूनिट नॉर्मल एरिया एज अ पॉइंट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। देखो जैसे तुम्हारी ये तार समझ लो, इतनी मोटी तार है, फ्रेम में भी नहीं आ रही, इतनी मोटी तार है, ठीक है, ऐसे रखी है, तो इसकी जो करंट डेंसिटी है वो इधर की तरफ जा रही है। और अगर इसको ऐसे कर दिया इंक्लाइन में तो उसकी करंट डेंसिटी कुछ ऐसे और ऐसे, इसका रिजल्टेंट जाएगी। ठीक है, करंट का फ्लो जो होगा वो चेंज हो जाएगा। और जैसा कि करंट डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है आई अपॉन में एस कॉस थीटा। थीटा मतलब ये वाला जो एंगल है ना हॉरिजॉन्टल के साथ, ये वाला, ये बनेगा तो नहीं, यहाँ पे एडिटर डाल देना, नहीं डालेगा तो फिर कमेंट्स में तुम लोग ही गालियां देना उसको। ठीक है बाबा, एडिटर तो मैं ही हूँ, मत देना गाली, एडिटर मैं ही हूँ, मेरे को एडिट करना है, कर दूंगा। और ये जो होता है हमारा करंट डेंसिटी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एस के। एस मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे में। ठीक है, और आई वेक्टर ऐसे जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे नीचे कुछ दे रखे हैं, यहाँ पे अगर ए छोटा है और बी बड़ा है, एरिया ए छोटा है और बी बड़ा है, तो फिर करंट दोनों में सेम जाएगा, जैसा हमने पिछले वाले पेज में देखा था। यहाँ पे देखा था करंट सेम जाता है। ठीक है, पर जो सरफेस एरिया वो चेंज हो गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो बदल गया है, और इसी की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो उल्टा होगा, करंट डेंसिटी ए की तरफ ज्यादा होगी और बी की तरफ कम होगी। खुद ही देख लो ना यार, जितना करंट जा रहा है ए की तरफ, बी की तरफ जाएगा। देखो जैसे 10 लोग जा रहे हैं ए की तरफ, तो ऐसे चिपक के एकदम से ऐसे जाएंगे, भीड़ भड़ाका बिल्कुल साफ। ठीक है, और कैसे बताऊं, दिल्ली और देखो लो, ऑफिस आवर्स में, दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली का एग्जांपल दूंगा ना, ऑफिस आवर्स में गाड़ी होगी, इतनी लाइन लगी रहती है, और दोपहर की 12 बजे देखना लाइन रहती है। बी जो है, बी पॉइंट वो 12 बजे का टाइम है, और ए पॉइंट जो है वो, जिसको समझ आया दिल्ली से जो है नीचे बता देना बाकियों को भी। ठीक है, लाइक करते हुए चलेंगे जिससे मेमोराइज लिखा आ जाए हमारे सामने। ठीक है,
आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू पे बहुत क्वेश्चन आता है, कल मेरा जेई था, मैं देखे आया हूँ, आरएमएस वैल्यू पे एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसके हिसाब से आरएमएस वैल्यू का सीधा सिंपल सा फॉर्मूला होता है √3RT/M। देखना पड़ा, मेरे को भी याद नहीं है, भूल गया, आज पूरा दिन मूवी देखे ना, इसलिए भूल गया, कोई ना, याद कर लेंगे इसको दोबारा से। VRMS होता है √3RT/M। R और T यहाँ पे पहले तो इसके वो देख लेते हैं एक बार, डेफिनेशन क्या होती है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फीड इनसाइड द कंडक्टर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंडर रैंडम मोशंस। अच्छा, सिंपल मतलब होता है इसका, फिगर सामने दे रखे, मैं सोचा था बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा कोई कंडक्टर है, कोई भी मेटल ले लो, जो भी मन करे तुम्हारा वो मेटल ले लो, कंडक्टिंग मेटल, समझे ना। कमेंट करोगे, पता है मुझे सारे मेटल कंडक्टिंग होता है, पता है मेरे को नहीं पता होगा, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ क्या यार, क्या समझ रहे हो यार, ठीक है। तो एक्सटर्नल कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रखी है इसको, जैसे कोई भी तार कनेक्ट नहीं कर रखा है, तो ये जो ये देख रहे हो ना, एक एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, अलग अलग जगह जा रहे हैं सारे। शेड गिर गया था यार, कुछ नहीं है, बनेंगे अभी लास्ट में, आउटरो इसके लगा के देंगे, ठीक है। तो जब तक कोई भी फील्ड नहीं लगी हुई है तब तक, भाई ये सारी चीजें ऐसी क्यों हो रही है, थोड़ा सा नया सेटअप है यार, कल वाला नहीं है, कैमरा एंगल चेंज है, यहाँ होता था, कोई बात नहीं। VRMS का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन्स है उस किसी भी चीज में, किसी भी कंडक्टर में, वो देखो जैसे ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ मान ले, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, उसको बोलते हैं RMS वैल्यू। एक्सटर्नल फील्ड नहीं होती है तो उसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। R का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नहीं पता, जिसे पता है वो कमेंट कर दे। T का मतलब हो गया टेम्परेचर, नीचे M का मतलब हो गया मास ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, गाड़ियों को ड्रिफ्ट मारते हुए देखा, हल्की हल्की से आगे बढ़ती है ड्रिफ्ट में, वही कुछ होता है। देखो जैसे तुम्हारा ये कोई, बना के दिखाता हूँ, ये कोई, कैसे दिखाऊं यार, वेट दिखा रहा हूँ, हाँ ये रहा, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये अभी ऐसे 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 कहीं भी भाग रहा है, ठीक है। इसको जैसे ही कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे 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 आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंच गया, और ये वाला देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट आ गया, तो ये वाला जो है तुम्हारा, ये बन जाएगा तुम्हारा रूट मीन स्क्वायर, और ये वाला जो बन जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाएगा, ठीक है। इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, थोड़ा 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 करके आगे बढ़, बस उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है वीना देना, I इज इक्वल टू वीना, I इज इक्वल टू वीना, वीना का मतलब VENA, वीना, VENA, ओके, गॉट इट, लाइक करेंगे पहले, फिर पेज पलटेंगे। हाँ, फिर आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी को डिनोट करते हैं म्यू से। इट इज डिफाइंड एट मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। वही जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था, उसी को मेजर करने के लिए एक यूनिट के ऊपर मैग्नीट्यूड को उसके ये म्यू दे दिया है हमें। म्यू का कुछ डेरिवेशन कुछ इस टाइप से होगी, नहीं, हाँ इस टाइप से कुछ डेरिवेशन होगी जो आ जाएगा सिग्मा एनी म्यू। डकार ऑन ओपी ऑन द चैट, नमस्कार। तो वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी होती है ई टाउ ई बाय एम। नहीं पता ई क्या होता है, नहीं पता टाउ क्या होता है, नहीं पता ई क्या होता है, नहीं पता। करने क्या है वो यहाँ पे जाके डिटेल वीडियो देखो 2-2 घंटे वाली। ये सिर्फ आधे घंटे की 1.5 घंटे की वीडियो है, आधे घंटे की 1 घंटे की, इसमें बस रिविजन हो रहा है, समझे। इसे ये सब चीजें नहीं पता वो 1 घंटे की वीडियो देख के आ जाए। चलो 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 छोड़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। टाउ हो जाता है, बता देता हूँ, टाउ जो हो जाता है वो टाइम हो जाता है, डिफरेंस का टाइम, और सिग्मा माइनस यहाँ पे इक्वल टू आना था, दैट इम्प्लाइज सिग्मा इक्वल टू एन ई म्यू। ठीक है, सिग्मा हो जाएगा यहाँ पे, ये सब मिला जुला के ये फॉर्मूला है तुम्हारे सामने। म्यू इज इक्वल टू डी वी बाई ई।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा ही था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगी नीवा वीना से, I इज इक्वल टू वीना से आ जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, V इज इक्वल टू I अपॉन NEA, बस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, ठीक है। इसका जो SI यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर वॉल्यूम पर सेकेंड होता है। मोबाइलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करेगी, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट, चलो 2 मिनट के लिए, ठीक है, देखते हैं कौन ज्यादा देर तक कर पाएगा, बताना, मैं कर पाता हूँ तुम लोग कर पाते हो, ठीक है। 3 2 1, सांस लो पहले। हो गया, बढ़िया, मस्त। अब इसी का लॉ पढ़ लेते हैं, चलो आओ। बता दिया ना कमेंट्स में किसका ज्यादा था, मैंने क्या तुमने क्या, जल्दी बताओ। फ्लेक्स नहीं मार रहा, सस्ते से है, क्या करूँगा। चलो, ओम्स लॉ आता है हमारा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I विच इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR। ये बचपन से तुम लोग 10th में भी पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था। V इज इक्वल टू IR क्या होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। क्या बोलूं, अगर ये भी नहीं पता है तो उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं, इसको जो देख रहा है जिसे नहीं पता है ये, नहीं तो इतना भी नहीं पता, क्या करने आए हो भाई 12th में। The current flows through the conductor is directly proportional to the potential difference applied। जैसे मैंने बकवास करी ऊपर, V is directly proportional to I, ये बकवास मैंने करी थी तो यही हो गया, ठीक है। Here R is the probability cons। पुष्पराज, फ्लावर दिखता हूँ, फायर, सॉरी गंदा था, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। R जो है यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं। R इज इक्वल टू रो L बाय A होता है। रो जो है यहाँ पे रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी एक और नई टर्म है, अभी तुमने नहीं पढ़ा है इसके बारे में, अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में डिटेल। ओके बाबू मशाई, नेक्स्ट पार्ट लाइक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वो तेरी स्लाइड खत्म हो गई, रुको दूसरी स्लाइड लेके आने दो। कंगी ये रही। 2 मिनट का तुम मेरे को होल्ड दोगे? 1 सेकेंड का होल्ड चाहिए बस। देख लिया, खुश हो गए? देख लो, मेरे इसमें कुछ नहीं मिलेगा, ये बस बंद करना था बस। अब ठीक है, जैसे मैंने बोला था रेजिस्टिविटी के बारे में आगे बात करेंगे, पर उससे पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। कंडक्टिविटी होता है जो कंडक्ट कराने की एबिलिटी को कंडक्टिविटी बोलते हैं। मेजर्ड हाउ वेल अ सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैंने बोला कितना अच्छे से कोई भी सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो होता है, या फिर सिग्मा इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ बाय M होता है। टाउ यहाँ पे वही टाइम हो गया, E स्क्वायर अभी आगे पता लग जाएगा, बहुत आसान चीज है। जिसे पता है वो कमेंट कर दे, जिसे नहीं पता वो आगे पढ़ेगा या फिर छोड़ के भी जा सकते हैं, क्योंकि ना ये चीज पहले पढ़ाई जाती है। अब तुम अगर रिवीजन कर रहे हो और ये चीज पढ़ रहे हो तो ठीक है, कोई ना, मैं तो बता ही दूंगा आगे। तब तक के लिए वेट एंड वॉच। फिर आता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी होता है मेजर्ड द सब्सटेंस हाउ वेल रेजिस्ट, मतलब करंट को कितना रेजिस्ट कर सकता है कोई भी सब्सटेंस। अरे यार ये गिर रहा है, खेल रहा हूँ मैं इसके साथ तुम्हें पढ़ाते हुए, तुम आगे पढ़ो, पास कर रहे हो यहाँ पे। हाँ, रो से इसको डिनोट करते हैं। इसका जो होता है SI यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है, और इसकी जो SI यूनिट होती है कंडक्टिविटी की वो होती है साइमंस पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर कोई कमेंट कुछ नहीं बोलेगा, पर मीटर होती है, ठीक है। फिर ऐसा है रो इज इक्वल टू RL बाय A, RA बाय L हो जाता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था, यहाँ पे देख सकते हो, ये पढ़ा था, वो दूसरी स्लाइड में पढ़ा था ना, R इज इक्वल टू रो L बाय A, वही है यहाँ पे, बस उसको थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया है। रो इज इक्वल टू RA बाय L हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है रो इज इक्वल टू M अपॉन में NE स्क्वायर टाउ, इसी के जैसे, बस इसी को पलट दिया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मच्छर पिट जाओगे, दूर हो जाओ। हाँ, कोई तो मुझसे पिटने वाला है, बोल। नेक्स्ट, फिर आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी।
टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा रेजिस्टिविटी पे, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो होती है वो m अपॉन में n e स्क्वायर टाउ होती है। e स्क्वायर होता है नंबर डेंसिटी और टाउ जो होता है बता दिया था रिलैक्सेशन टाइम होता है। कंडक्टर्स पे इसका इफेक्ट होता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी। ऊपर क्यों नहीं लिखा फिर ये, और नहीं तो कंडक्टर्स के अंदर अच्छा अलग अलग होता है। ओके सारी फॉर देम, सॉरी फॉर देम, नो नेक्स्ट। जिस चीज के लिए नो बोला था वो बाकी समझ गए जिसे समझना था। हेलो संस्कारी बालक। ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी यहाँ पे कंडक्टर्स के अंदर। रीजन है द नंबर डेंसिटी नॉट अफेक्टेड, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, देखो एग्जांपल देता हूँ। तुम लोग अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, मेरी वीडियो को पॉज करके तुम लोग ऐसे रिलैक्स हो गए जितना मर्जी, मैं बोलने नहीं आऊंगा। ठीक है, यही कहीं ऑफलाइन में जाओगे मतलब तुम कंडक्टर बन गए। ठीक है, और जैसे ही तुम रिलैक्स करने की सोचोगे तुम्हें याद नहीं आएगा, तुम्हारी गाल पे थप्पड़ आएगा मस्त उसके, मुझे आ जाएंगे। मेरे को अपने एक दोस्त का थप्पड़ याद आ गया, मेरे नहीं पड़ता था ना ही पड़ेगा, तो वैसे हो गया तो क्या ही पड़े। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आ जाए हैंड्स द कंडक्टर। ठीक है समझ गए। फिर आगे सेमीकंडक्टर्स के लिए। सेमीकंडक्टर्स पूरा एक चैप्टर है तुम्हारी बुक में, होगा देख लेना, अभी तक भी नहीं देखा है तो। सेमीकंडक्टर के अंदर टेम्परेचर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी के। ठीक है, as temperature rises the number density बढ़ती है। सेमीकंडक्टर्स में नंबर डेंसिटी बढ़ती है और रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। ठीक है गाइस, मेरा नाम और यहाँ कल पेपर है, आप गाने गा रहे हो। मेरा पेपर है नहीं ना, तुम्हारा पेपर तुम पढ़ो, मैं तो पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। वो क्या है ना, गाना निकल जाता है। आज सुबह से मूवी नहीं देखा हूँ बस बैठ के। ये देखो मच्छर भी इतने आ रहे हैं, रात को रिकॉर्ड करने का टाइम मिला है मेरे को, कल से दिन में रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा, देखते हैं। रेजिस्टेंस मेजर ऑफ द अपोजिट टू द, क्या लिखा है, मैं चश्मा भी हट गया, रुक जाओ देख रहा हूँ। पैसेज ऑफ शेडी इलेक्ट्रिक करंट बाय एन ऑब्जेक्ट। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है V by I, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में करंट होता है, डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ फॉलोइंग। पूरा पढ़ना जरूरी है मेरे को, वीडियो लंबी कैसे बनेगी। हट, ये डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पे और एरिया पे, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ρl by A। पढ़ चुके हैं ये सब, बार बार बता के तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ये भी पीछे पढ़ चुका है रेजिस्टिविटी के बारे में, पूरा आधा पन्ना पढ़ा था, आधे पे कंडक्टिविटी था, वो भी आ गया होगा, नहीं पीछे था, ये रहा, ये रहा, ये रेजिस्टिविटी पे पढ़ा था, ये कंडक्टिविटी पे पढ़ा था, ये रहा कंडक्टर्स के लिए, ये रहा, सब कुछ पढ़ चुके हो। तो क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, मेजर्ड इन मटेरियल। यार ये पढ़ लेना, इसमें मुझे बताया नहीं, पीछे बता दिया जो भी था। ठीक है, फिर आ जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये पढ़ने की चीज है, ध्यान से पढ़ लेना, ढंग से पढ़ लेना इसको, ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, नोटेड बाय अल्फा, अल्फा बीटा गामा, पहन के पजामा, शायद ये निकल जाती है मेरी भी। टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स में बढ़ती है और सेमीकंडक्टर्स में कम होती है, जैसा हमने पीछे अभी देखा था। मेरे बाल इग्नोर करो यार भाई, नवरात्रि चल रहे हैं, कटवा भी नहीं सकता, इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, देख रहे हो, भूत बन रखे, झाड़ू बन रखे, झाड़ू तेल लगा रखे, इसलिए सही है फिलहाल के लिए। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी फॉर यूनिट 1 कूलम, 1 डिग्री सेल्सियस है ये, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसका इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी क्या है, कुछ पढ़ाया होगा तुम्हारे टीचर ने। वेरिएशन ऑफ रो विद द मटेरियल, कंडक्टर्स के लिए जो रो का ग्राफ होता है, रो और टेम्परेचर का कुछ ऐसा होता है। कंडक्टर्स मतलब सही,
तो ऐसा ग्राफ बनेगा। सेमीकंडक्टर्स मतलब पार्शियली सही, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। और सुपर कंडक्टर्स मतलब वो तो नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल है। पता है ये सुपर कंडक्टर कौन से लोग हैं? जो अभी जेई के सेकेंड अटेम्प्ट में भी दे रहे हैं, अरे पेपर दे रहे हैं, जेई के सेकेंड अटेम्प्ट भी दे रहे हैं, वो लोग हैं जिनके आ चुके हैं 90 से ऊपर, 93 से ऊपर कट ऑफ क्लियर कर चुके, फिर भी ये पेपर दे रहे हैं, वो लोग हैं ये। खराब कंडक्टर्स की जरूरत थी, सेमीकंडक्टर्स भी आ गए। समझ रहे हो ना किस कंट्रास्ट में बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारा रजिस्टर का कॉम्बिनेशन। बहुत ही आसान टॉपिक है, जेई में मेरे कल भी एक आ रहा था क्वेश्चन। कल बोल रहा हूँ, ये तो परसों आएगी ना वीडियो। हाँ, मेरी शिफ्ट बता देता हूँ कौन सी थी। आज कौन सी डेट है? 2 तारीख की शिफ्ट थी मेरी। ठीक है, 2 तारीख की दूसरी शिफ्ट थी। सर्च कर लेना, आया हुआ ये क्वेश्चन मेरे पास। ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, मतलब रजिस्टर के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आया हुआ है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है वो ये सारे प्लस हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एक सेकंड, क्या वोल्टेज जो रहती, वोल्टेज नहीं करंट जो रहता है वो सेम रहता है दोनों तरफ, इसलिए ये सारे प्लस हो जाते हैं। ड्राइव करके नहीं दिखा रहा क्योंकि बहुत आसान डेरिवेशन है इसकी। वाओ, मेरे स्पेक्स सस्ते से है भाई, क्या करूं, फ्लेक्स कर लेता हूँ, थोड़े अच्छे दिख रहे हैं लाइट के अंदर। मेरी शक्ल भी सुंदर दिख रही है यार, ऐसे इतनी सुंदर है नहीं पर इसके अंदर दिख रही है। फिर अगर पैरेलल में लगा देते हैं तो उसके अंदर हो जाता है 1/r, क्योंकि उसके अंदर जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। What the heck? नेक्स्ट, लाइक करते हुए चलेंगे। पिछले वाली वीडियो को मैंने लाइक कर दिया था, मैं कर देता हूँ लाइक, तुम क्यों नहीं करते? हाँ, नहीं तो देख के चले जाते हो। आज वाली वीडियो में 13 व्यूज है, 8 लाइक पड़े हैं। 10 लाइक से पहले ये वाली वीडियो नहीं आएगी, उसमें जब 10 लाइक होंगे तब ये वीडियो आएगी। हो चुके होंगे जब तक डालूंगा, नहीं तो उससे पहले तो डालूंगा ही नहीं मैं। बिजनेस माइंडेड, यहाँ नहीं है माइंड, यहाँ है यार। मेरे बाल 10 बार बोल चुका हूँ मैं ये, कोई बात नहीं। किरचॉफ ने 2 लॉ दिए थे, ये वाला एक पहला, एक से 2 ही दिए थे ना। हाँ, जंक्शन लॉ और ये वाला किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हाँ ठीक है। I इज इक्वल टू नेट EMF अपॉन रेजिस्टेंस, ये भी एक फॉर्मूला होता है करंट का। ठीक है, I इज इक्वल टू n-2m। अच्छा, देखो जैसा रेजिस्टेंस होता है वो तो सब जगह कैसे भी लगा दो सीरीज में, इधर की तरफ दिख रहा है ब्रो, इस पे फोकस मार। मेरे को नहीं दिख रहा, ऐसे आना पड़ेगा। देखो रेजिस्टेंस को अगर तुम ऐसा बना लो चाहे ऐसा बना लो, ठीक है, प्लस ही करना है दोनों को। बहुत ही गंदा बना है मुझे पता है, जज मत करना, मैं माउस से ही बना देता हूँ दोबारा तुम्हारे लिए। या तो ऐसा बना दो, ठीक है, या फिर ऐसा बना दो, दोनों तरफ से प्लस ही होंगे। ठीक है, अब बैटरी के केस में ऐसा नहीं होता, बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं अलग अलग, पता ही होगा तुमको, नहीं पता? 12 में क्यों आ गए भाई? देखो ये वाली के लिए प्लस होगा दोनों, ये वाली इसमें से माइनस हो जाएगी, क्योंकि इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, समझ गए? हाँ, फिर आ जाता है हमारा किरचॉफ का जंक्शन लॉ, सर्किट जंक्शन लॉ भी हमने पीछे देखा ही था, फर्स्ट स्लाइड के सेकंड पेज में शायद उसी पे था, कि ये वाला जो होता है वो प्लस जितने भी आने वाले करंट है वो बाहर जाने वाले करंट के इक्वल होंगे। ठीक है, जंक्शन हमेशा बीच में होता है, कॉर्नर पे मोड़ पे नहीं होगा। वो सड़क पर मोड़ आया, मैं उत्थे पढ़ाई कर आया। हाँ, मोड़ पे पढ़ाई करिए, जिसको पता है, those who know knows, if you know then you know। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ का दूसरा होता है वोल्टेज लॉ होता है सिग्मा वोल्टेज इज इक्वल टू 0। मतलब कोई भी सर्कल में घूम रहा है तो किसी भी पॉइंट पे उसकी जो वोल्टेज है वो इक्वल टू 0 आएगी। समझ गए? किसी भी 2 पॉइंट के बीच में। अक्रॉस सेल के अक्रॉस में प्लस ई हो जाती है, और अगर ये वाला है तो, और अगर देखो यहाँ पे भी वही बात हो गई, अगर ए से बी तक हमें जाना है तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? बी से ए, बी माइनस ए। ओहो, कहाँ जा रहे हो चचा? रुको चचा, हाँ प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और ये ए से बी जा रहा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि बी से ए का हम लोग वो करते हैं ना, उल्टा सीधा उल्टा। समझ गए?
बस वही चीज है, जिस डायरेक्शन में जाओगे उसको वो वाला साइन आएगा। ए से बी करंट जा रहा है तो प्लस है तो प्लस का साइन आ गया, ए से बी करंट जा रहा है माइनस तो माइनस का साइन आ गया, एज सिंपल एज दैट। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे, छोड़ो क्या बोलूं। इसमें भी यही होता है, रजिस्टर में भी ऐसे ही होगा। रजिस्टर इस वाले में, रजिस्टर में ऐसा ही होगा जब हम लोग ये किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे तब। ठीक है, ये कुछ एक क्वेश्चन है, करके देख लेना, लाइक करते हुए चलेंगे। पीछे वाली को लाइक नहीं किया इसीलिए बार बार आ रही थी। देखो लाइक क्यों नहीं किया है, तुम लोग भी नहीं करते, मैं कर देता हूँ, पीछे आके दोबारा कर दूंगा मैं। किरचॉफ के दो अभी पढ़े तो यार, पढ़े तो ब्रो। हाँ ये रहा शॉर्ट सर्किट, लोगों के बीच वाला नहीं है ये जो तारों में होता है ना, जो तुम इंजीनियर बनने की खुराफात में किसी भी चीज को खोल के उसके तारों को, वही। तो अगर तुम्हें ये करके देखना है ना, रिकमेंड नहीं करूंगा, पर फिर भी अगर करके देखना है, चुल है, तार लो, ठीक है, एक पूरी वायर मेरे पास रखे हो, देखो ऐसी एक पूरी वायर लो, बस स्विच बोर्ड में लगा दो, पीछे हो जाना, स्विच चालू कर देना, मस्त एकदम। ठीक है, फिर आ जाता है शॉर्ट सर्किट। डायरेक्ट करंट होता है इसके अंदर, डीसी करंट। 2 पॉइंट्स ऑफ अ करंट आर डायरेक्टली कनेक्टेड बाय अ कनेक्टिंग वायर। जैसे मैंने बताया, दोनों टर्मिनल में अपनी उंगली डाल देना। डोंट ट्राई दिस एट होम, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैंने मना किया था, तुम्हें फिर भी कर रहे हो तो करो। अंडर सच कंडीशन द पॉइंट्स आर एट सेम पोटेंशियल। इस कंडीशन में जो पॉइंट्स होने चाहिए उनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगाना चाहिए, लाइट नहीं लगी होनी चाहिए, जो तुम एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ भी लगाते हो वो कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ प्लेन वायर होनी चाहिए या फिर तुम्हारा हाथ होना चाहिए। खुजली हो रही है, 2 सेकंड रुको। बस ठीक है, नेक्स्ट। वो कौन देख रखी है, आज वही देख रहा था। सबको फ्रीज कर दूंगा, रुक जाओ, मैंने भी मंत्र पढ़ रखे है। एक तो ये देखो, इसे नहीं फ्रीज कर पा रहा मैं, रुक जा चाचा, रुक जा, मत रुक, आजा सामने, बढ़ाने में मत देना। Hence no current pass through the wire। अच्छा बेटा, अगर कोई भी रेजिस्टेंस लग जाएगा तो वायर में कुछ भी पास नहीं करेगा, जैसे मैंने बता रखा है। अर्थिंग हमारे घर में ना एक वो होगा, क्या कहते हैं वो, वही। अरे मेरी याददाश्त इतनी भी बेकार नहीं है यार। जो तुम्हारा सॉकेट होता है उसके अंदर 3 स्विच होते हैं, ऐसे लगे होते हैं, ऐसे। इन दोनों में अपनी उंगली डाल देना, ठीक है, और इसके अंदर अपनी नाक डाल देना, बस करंट नहीं लगेगा तुम्हें, मेरी गारंटी है। अगर सही से किया होगा तो, और सही से नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने मना किया था, तुमने फिर भी किया, मेरी गलती नहीं है। लाइक करो यार, ठोक के लाइक मारो, महाकाल के नाम पे ठोक के लाइक मारो। जोर से बोल नहीं सकता, मम्मी उठ के आ जाएगी, ना तो वैसे ही मैं तेज बोलता, फोन फेंक के मारता, फोन है, फोन से रिकॉर्ड हो रहा है, सॉरी, फोन एयरपोर्ट्स फेंक के मारता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन पैरेलल, ओम्स लॉ फिर से आ गया यहाँ पे, पैरेलल के लिए द पोटेंशियल रिमेन्स द सेम, वही बात है जो अभी पीछे बताया, मैंने बताया था ना, नहीं बताया, अरे बताया तो था, सेम बात है यार, देखो ना, I1 I2 और I3 में करंट I डिवाइड हो रहा है, R1 R2 और R3 में जा रहा है, बस ये 1 2 3 1 2 3 उसे कर देना, जितने भी होंगे उतने यहाँ पे लग जाएंगे और जितने भी होंगे उतने यहाँ पे लग जाएंगे। फिर आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल इन सीरीज। हे प्रभु, तुम्हारा सिलेबस कम हो चुका है, मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, समझे ना, बहुत कम हो चुका तुम्हारा सिलेबस, हे प्रभु मत करो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल इन सीरीज, सीरीज के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है, V1 V2 V3 इज इक्वल टू R1 R1 R2 R1 R2 R3। मुंह तो छोटा से क्यों, अब ठीक है गुरु, अब ठीक है, क्या सोचा है, उधर है क्या, दिस गोइंग ऑन ब्रो, आगे चलो, आगे नहीं है, नेक्स्ट पेज। शॉर्ट सर्किट अभी क्या था ना, यही वाला है ना, हाँ यही वाला है। फिर आता है हमारा बैटरी एंड EMF, ठीक है। आउटसाइड बैटरी, देखो बैटरी के अंदर भी बहुत माल पानी होता है, कभी खोल के देखा होगा तो पता लगेगा। एक और रॉड होती है, उसके चारों तरफ बहुत सारा कुछ अलग अलग टाइप का होता है चीजें, ठीक है। तो
वैसा माल पानी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग बात कर रहे हैं बैटरी के। ये बैटरी है देखो यहाँ पे, और ये जो है ये यहाँ से करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये बैटरी और ये उसके अंदर की चीजें, अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, पता है, बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, अंदर जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव, अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव। The influence that make the current flow for the lower and the higher potential, this inside the battery is called EMF. EMF is also known as electromotive force. I also know English, but I don't talk in English because तुम लोग को समझ नहीं आएगी यार। मैं बात कर लूंगा, तुम लोग को कैसे समझ आएगा। E is equal to work done upon charge, वही बात है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ज्यादातर फॉर्मूले वर्क डन पे ही, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन दिस, वर्क डन अपॉन दैट, बस यही है और कुछ नहीं है। चाचा एक सेकंड को देखने नहीं दोगे क्या? 30 मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई है, मेरे को देखना कितनी स्लाइड्स और होती है। कोई ना, बाद में लिखते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी आर होता है, ठीक है। बैटरीज आल्सो हैव अ स्मॉल रेजिस्टेंस ऑन देयर साइड देन द कॉल्ड, ठीक है, बकवास कर रखी है यहाँ पे। इसके अंदर एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है, वो तुम्हें पता ही होगा अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ बैटरी वो भी चेंज होता है। इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ई माइनस आई आर होता है, ठीक है। और फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, एक थ्योरम सी है थोड़ी सी, इसका बस फॉर्मूला याद कर लेना और ग्राफ देख लेना, और कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर। जेई के लिए वो जो उसके लिए चाहिए होता है, तो ये डेफिनेशन पढ़ लेना एक बार। ये शायद कट चुका है सिलेबस से, शायद, आई एम नॉट कंफर्म, कमेंट्स में गालियां मत देना, पढ़ लेना। इसका फॉर्मूला हो जाता है P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4r। एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4r एक ऐसी हाइट है जहां से ये कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। पावर ट्रांसफर कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या बचा है, एक तो ये बचा है, ये हो गया, ठीक है। 1 2 और 3, 3 और बचे हैं, ठीक है। 3 मतलब 5 6 3 11, 11 6 कितना होता है यार? इतना भी नहीं पता तुमको भाई, क्या करोगे भाई, क्या करोगे तुम? 17 होता है, अच्छा पता था, मैं तो मजे ले रहा था, ठीक है। आइडेंटिकल सेल्स को, अगर एक जैसे दिखने वाले सेल्स को, मेरे जैसे कोई और हो तो बता देना यार, उसकी वीडियो का लिंक बात कर लेंगे, ठीक है। और ई होता है यहाँ पे EMF, each cell has an EMF epsilon and internal resistance R। तो induced EMF जो होता है वो होता है NE, और induced रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है NR। जो N रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जैसे कि हमें बताया हुआ है, ठीक है। I इज इक्वल टू NE बाय NR नहीं होता है, NE बाय R प्लस NR होता है। जब R बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो I इज इक्वल टू NE बाय R हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, लाइक कर दो यार, भीख मांग रहा हूं तुमसे। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? बता दे कि नहीं कर रही तुम तो। करूंगा, लाइक करो जल्दी, करूंगा, लाइक कर। गोली कहाँ है मेरी? बंदूक आज सुबह ही फेंकी, कोई ना, दूसरी खरीद के लाएंगे तब बताएंगे। आज सुबह ड्रॉ साफ किया तो फेंक दी मैंने। हाँ मैं काम भी करता हूँ। पैरेलल ग्रुप में अगर n रेजिस्टेंस आइडेंटिकल सेल लगे हुए, रेजिस्टेंस में आइडेंटिकल सेल लगे हुए हैं, तो फिर उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू E। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है जैसे कि मैंने बताया, EMF सेम रहता है जैसे कि मैंने बताया था, और R इज इक्वल टू हो जाएगा R बाय N। R अपॉन में N, जितने R है उसके अपॉन में N आ जाएंगे। और अगर I इज इक्वल टू N एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नहीं है यार, दिमाग क्यों खराब हो रहा है, किसके साथ रह रहा हूँ आजकल? रिकॉर्डिंग से पहले किससे बात करी थी? इफ यू नो देन यू नो, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो रहा है। ओके, नाम नहीं लूंगा, पर किसी से तो बात करी थी, समझ रहे हो बेटा? वीडियो नहीं देख रहे ना तुम मेरी, मुझे पता है, कोई ना, बताऊंगा कॉल के बाद, मतलब रिकॉर्डिंग के बाद, ठीक है। I इज इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस R हो जाएगा। अगर छोटा वाला R बहुत ज्यादा बड़ा है, गंदे बच्चे, NE बाय R हो जाएगा, I इज इक्वल टू NE बाय R हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मैक्सिमम ग्रुपिंग ऑफ सेल, मतलब ऐसे में M और ऐसे में N सेल्स अगर एक साथ लगे हुए हैं
तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू आई इज इक्वल टू m इंटू n इंटू ई अपॉन में m इंटू आर प्लस में n इंटू आर। मतलब n इंटू आर इसलिए क्योंकि हमने पीछे फॉर्मूला देखा था, यहाँ पे इस वाले पेज पे n इंटू आर हो जाता है, मतलब इतने n जितने हैं उतना इंटू आर हो जाएगा। और इसके अंदर भी वही बात है, इतने जितने यहाँ पे ये जितने हैं उतना ही इंटू आर हो जाएगा। वो कैमरा सामने रखना चाहिए, मेरे हाथ नहीं आए, देखो बाहर जा रहे हैं, अगली बार से कैमरा सामने हो जाएगा। ठीक है, बस यही चीजें, लाइक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ सेल एक क्वेश्चन टाइप है, कर लेना, इसका आंसर बता देना मेरे को। ठीक है, सीरीज में भी एक क्वेश्चन है, बता देना। ठीक है, बहुत आसान सी चीजें आपको पता है, तो मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, अगर करंट तुम्हें ऐसा दे रखा है, पीछे बताया तो सही, वही चीज है, उसको एक्सपैंड कर दिया, तुम लोग आंसर बताया इसको कमेंट्स में। मैं मेरी वीडियोस पूरी नहीं देखते, मेरे को पता है। अभी वो भी दिखाऊंगा पिछली बार के कमेंट्स, अगर मेरे पास हुए तो। वैसे नहीं होते ज्यादा, मेरे को लगता है, देखते हैं। बाकी गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर अलग नहीं, तो गैल्वेनोमीटर आ गया क्या, उससे पहले क्वेश्चन बचा आरसी सर्किट भी बचा है। आरसी सर्किट मतलब आर और कैपेसिटर और रेजिस्टर का जो सर्किट होता है उसे आरसी सर्किट बोलते हैं। एट टी इज इक्वल टू 0, क्यू इज इक्वल टू 0 होगा, वी इज इक्वल टू 0 होगा, आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय आर होगा। एप्सिलॉन मतलब ईएमएफ, जो वोल्टेज जो सेल की है नीचे, ये वाला, ये चीज। ठीक है, और ये रहा। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी मतलब ज्यादा टाइम में, अभी जितना टाइम हो गया उतनी देर बाद। Q इज इक्वल टू में हो जाएगा C इंटू ई, V इज इक्वल टू में हो जाएगा E, I इज इक्वल टू में हो जाएगा 0। बस यही है, ये ग्राफ है कुछ, Q बाय T का ग्राफ ये है, I बाय T का ग्राफ ये है, V बाय T का ग्राफ कुछ ऐसा है। Q बढ़ रहा है, V बढ़ रहा है और I कम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। लाइक नहीं किया भाई, मेरे भी जा रहा है क्या यहाँ पे ना, वापस। ठीक है, देखो ना तुम लोग नोटिफिकेशंस पढ़ो, तो नोटिफिकेशंस होते हैं यार। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होता है कुछ ऐसे। ठीक है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू में आई आर प्लस में क्यू बाय सी हो जाएगा। ठीक है, टी इंफिनिटी पे चार्ज इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फाइनल चार्ज जो है वो क्यू एस इज इक्वल टू सी ई हो जाएगा। ई ये रहा, मैं उसको ई बोलूंगा, ईएमएफ बोलने में बहुत दिक्कत होता है, पोटेंशियल बोलने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग पीरियड चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इंक्रीजेस, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग पीरियड चार्ज ऑन अ कैपेसिटर डिक्रीजेस। डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर जैसे मैंने बताया, आई टी इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय आर सी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये होता है इसका फॉर्मूला। और पीछे वाले का फॉर्मूला अभी भी देखा था हमने, ऐसा कुछ होता है, आई आर प्लस में क्यू बाय सी। बस यही है, इसके अंदर कुछ है तो पढ़ लो इसको एक बार। हीट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना एक बार पीछे जाके। ठीक है, हीट डिस्प्लेसमेंट थ्रू रेजिस्टर फॉर आरसी सर्किट। हीट डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। हीट डिस्प्लेसमेंट से इतना कुछ खास आता नहीं है, तो इसको लाइक मत करना। मेरी वीडियो को लाइक करना, इसको लाइक मत करना, बाकी चीजों को लाइक कर देना। ठीक है, हीट डिस्प्लेसमेंट रेजिस्टर फॉर आरसी सर्किट इन पैरेलल, ये पैरेलल वाले के लिए है। लीकेज करंट, लीक करंट कितना पूछा था, तो डाइलेक्ट्रिक वाला देख लिया, खुश। इसको एक बार पढ़ लेना, ऐसा कुछ खास है नहीं इसके अंदर, ज्यादा मेरे को लगता है, बाकी पढ़ लेते हैं एक बार। चार्जर परपेंडिकुलर नहीं है इसके अंदर ऐसा खास। 3 2 1 ठीक है। गैल्वेनोमीटर इम्पोर्टेंट, आयो चिंगम वाला इम्पोर्टेंट नहीं, इसको ढंग से करने जाने का। ठीक है, पोटेंशियल का फॉर्मूला इसके लिए होता है वो आई जी अपॉन में जी होता है, आई जी इंटू में जी होता है। जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। जी क्यों बोला है, फिर इसको आर क्यों नहीं बोला है? ये जिसने भी मेरे को बना के भेजी है ना ये पीपीटी, उसे मैं ठोक रहा हूँ। पिछली पीपीटी में भी गलतियां थी, मैंने जीओसी को रिकॉर्ड किया था, वो उसमें भी गलतियां थी, वो वाला डाल नहीं सकते, उसमें बहुत बग्स थे, उसको ठीक करना पड़ेगा। पढ़ लिया इसको, इसके अंदर कुछ ऐसा खास है नहीं ज्यादा मेरे को। व्हेन 3 ऑफ द कॉइल्स, ठीक है, फुल स्केल डेफिनेशन, ये कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है। आईजी जो है यहाँ पे करंट है, ठीक है, इसके अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट जा रहा है वो है।
ठीक है। फिर एमीटर भी कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे लगता है सीरीज में लगता है हमेशा, ठीक है। इसके अंदर एक्चुअल करंट जो होता है वो E बाय R जा रहा है और एमीटर लगने के बाद E बाय R प्लस R जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर खुद भी कुछ होता है। आइडियल जो होता है उसके अंदर जीरो रेजिस्टेंस होता है, बट वैसे भी रेजिस्टेंस होता है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा पर होगा। वोल्ट मीटर ऐसे पैरेलल में लगता है और इसके अंदर भी इनिशियल कुछ IR के बराबर होता है, मेजर्ड वाला थोड़ा सा चेंज होता है क्योंकि उसके अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस आता है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए हमें रेजिस्टेंस लगाना होगा जिसको बोलते हैं शंट। शंट की वैल्यू होती है IG इंटू में R, ये वाला R जो यहाँ पे बोल रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, और I माइनस में IG। I ये वाला करंट जो आ रहा है, IG जो यहाँ से करंट यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। IG जो गैल्वेनोमीटर करंट जाएगा और I जो करंट इसमें आ रहा है वो, ठीक है। समझ गए ना, आसान सी चीज है यार। इसको पैरेलल में लगा देना है, और अगर तुम्हें इसे वोल्ट मीटर बनाना है तो इसे सीरीज में लगा देना है गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर सिलेबस से कट चुका है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जिसे पढ़ना है पढ़ लो, जिसे पढ़ना है पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कट चुका सिलेबस से। फिर आ जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। पूरे बुक का नहीं, पूरे जो सॉल्व करते हैं ना ये वाले कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन, उसका मतलब तुम क्या समझो, उसको गॉड समझ लो, गॉड, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर वोल्टेज जो यहाँ से जाती है, मतलब ये वाला डायरेक्ट समझ लो P बाय R इज इक्वल टू Q बाय S, बस इतना सा ही है पर बहुत काम आता है। जेई में भी एक क्वेश्चन था इसका, ठीक है। लाइक कहाँ से नहीं किया, इसको नहीं पढ़ना तो इसे लाइक नहीं करेंगे, इसको लाइक कर देंगे बस। तो आउटरो देना है ब्रो, ऐसे ही तो नहीं होगा। मेरे को दिख ही नहीं रहा इसको पहले के बाद, रुको बंद कर दूं पहले। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।